हाय। हेलो, हेलो, हाय सबको, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो हमने अभी तक पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने नेटवर्क देखा था कि नेटवर्क क्या होता है, कैसे होता है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क देखा था, कैसी चीज़ें काम करती हैं नेटवर्क में। फिर हमने कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे थे जिससे नेटवर्क फॉर्म होता है, जैसे क्लाइंट से कंप्यूटर, क्लाइंट से वो एनआईएस। अब अभी मैंने पढ़ा है केबल स्विचेस वायरलेस नेटवर्क नेटवर्क के बारे में। तो इस लेक्चर या इस वीडियो में हम इसे ही कवर करेंगे। मैंने इतना ही पढ़ा है केबल स्विचेस वायरलेस नेटवर्क और नेटवर्क सॉफ्टवेयर के बारे में, इतना ही पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले केबल। अब अगर हमें केबल देखना है तो केबल Cable is a wire or group of wire that carry electric signal or data from one device to another. अब देखो, यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो केबल है वो एक वायर होता है जो या फिर ग्रुप ऑफ वायर होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी करता है या फिर डाटा को कैरी करता है एक डिवाइस से अनदर डिवाइस में। अब अगर बोले तो ये क्या है अब नया केबल, तो केबल बेसिकली एक वायर टाइप होता है, एक कॉर्ड टाइप होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पर डाटा को कैरी करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम सबके पास एक चार्जर होता है और एक मोबाइल होता है। चार्जर में अडेप्टर होता है, एक कॉर्ड होता है ना? ये अडेप्टर होता है और फिर कॉर्ड होता है। उस कॉर्ड को हम कनेक्ट करते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल चार्ज होने लगता है। यहाँ से चार्जर जो पावर होती है वो सप्लाई होती है कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये एक अडेप्टर है, ये एक अडेप्टर है, ये एक मोबाइल है। दोनों किससे कनेक्टेड है? दोनों कनेक्टेड है एक कॉर्ड से। दोनों किससे कनेक्टेड है? दोनों कनेक्टेड है एक कॉर्ड से। ये कॉर्ड क्या हो गया? ये कॉर्ड हो गया केबल। जिस केबल के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है, जो पावर सप्लाई हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? केबल के थ्रू हो रही है। ऐसे ही होता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है, जैसे दो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। ठीक है, अब हमें कुछ चीजें शेयर करनी है, तो नेटवर्क केबल होगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक नेटवर्क केबल होगा, जिस केबल के थ्रू मैसेज सेंड होगा, मैसेज रिसीव होगा। अगर ये केबल नहीं होगा तो शेयर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें वायर्ड नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो केबल मस्ट है। सपोज अगर हमारे पास चार्जर है, मोबाइल है, अडेप्टर है, मोबाइल है, बट हमारे पास कॉर्ड नहीं है, तो क्या हम चार्ज कर पाएंगे मोबाइल? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमारे पास नेटवर्क तो है, दो कंप्यूटर है, बट वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है थ्रू केबल और थ्रू एनीथिंग, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं ना, कुछ भी चीज शेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे चार्जर में होता है वैसे ही नेटवर्क में भी होता है। तो हमें केबल की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम चीजों को शेयर कर सके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू डाटा हम शेयर कर सके। और जो केबल है वो डाटा किस फॉर्म में कैरी करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पर। और हमने देखा था जो नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही डाटा को कन्वर्ट करता है, डाटा को शेयर करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है। तो केबल क्या हो गया? केबल इज वायर और ग्रुप ऑफ वायर। केबल क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वायर या वायर का नेटवर्क हुआ जो कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। नाउ केबल कंप्यूटर इन अ नेटवर्क आर यूजुअली फिजिकली। नेटवर्क में अगर कंप्यूटर फिजिकली अवेलेबल कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वहां पर हमें केबल की आवश्यकता पड़ेगी, केबल की जरूरत पड़ेगी। अब केबल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे थ्री स्ट्रेट पेयर, कोएक्सियल पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अब जो कॉमनली हम यूज करते हैं आज के दौर पर, वो क्या है? थ्री स्ट्रेट पेयर, जो कि 10 बेस की जिसे हम कहते हैं, और दूसरा टाइप जो है वो है कोएक्सियल, जिसे हम 10 बेस 2 कहते हैं। हाई स्पीड के लिए हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो बेसिकली मोबाइल टावर्स में लगे हुए होते हैं। ओके, सो केबल बेसिकली
ट्रांसफर करता है चीजों को। केबल बेसिकली डाटा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसके टाइप्स होते हैं, अभी कॉमनली तो हम यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर, जिसे हम 10 बेस टीवी बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है कोएक्सियल, जिसे हम 10 बेस टीवी बोलते हैं। और हाई स्पीड के लिए हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो ये था हमारा केबल। फिर नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है स्विच। नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है स्विचेस। सो अब a network cable usually doesn't connect computer directly to each other. Instead, each computer connected by a cable to a device known switch. अब जो नेटवर्क केबल होता है, हमने अभी जो केबल देखा वो नॉर्मली डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होते, बल्कि वो केबल कनेक्ट होते हैं स्विचेस से। वो केबल कनेक्ट होते हैं स्विचेस से, और उन स्विचेस से हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर। मतलब सी, अगर हमें लेटर किसी को सेंड करना है तो क्या हम पास में होगा तो हम डायरेक्ट देंगे, बट अगर दूर है तो क्या हम डायरेक्ट उसे देंगे, या हम रिसीवर को डायरेक्ट दे पाएंगे, हैंड टू हैंड कैरी कर पाएंगे, उसे दे पाएंगे? नहीं ना। तो हमें सबसे पहले इसे पोस्ट ऑफिस में देना पड़ेगा, फिर पोस्ट ऑफिस में वो डायरेक्ट देगा कि नहीं, फिर वो ट्रैवल होगा और पोस्टमैन के पास जाएगा और वो पोस्टमैन रिसीवर को देगा। मतलब हमने लेटर दिया, पोस्टमैन ने सेंड किया रिसीवर को। तो ऐसे ही जो केबल होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता कंप्यूटर से, बल्कि कंप्यूटर को केबल से कनेक्ट किया जाता है, और वो केबल एक डिवाइस से कनेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्विचेस। और स्विचेस जो होता है वो बाकी नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। जैसे हमने लेटर पोस्ट ऑफिस में डाला, अब पोस्ट ऑफिस वाले उस लेटर को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करवाएंगे। सपोज किसी महाराष्ट्र स्टेट का है, तो वो महाराष्ट्र स्टेट वाले पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, और फिर वहां का पोस्ट ऑफिस से जो पोस्टमैन होगा वो उसे रिसीवर्स के पास ले जाएगा। तो स्विच जो है वो दूसरे नेटवर्क, यहाँ पे स्विच का काम कौन कर रहा है? पोस्ट ऑफिस से दूसरे नेटवर्क में चीजों को भेज रहा है। तो ये क्लियर हो गया दैट नेटवर्क केबल जो होते हैं वो यूजुअली डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते कंप्यूटर से, बल्कि वो कंप्यूटर को केबल से कनेक्ट करवाते हैं, और वो केबल जो होता है वो स्विच से कनेक्ट होता है, और फिर वो स्विच जो होती है वो दूसरे जो नेटवर्क है उन्हें कनेक्ट करता है। Each switch contains several number of ports. अब स्विचेस में क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। स्विचेस में क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं। वो 8 हो सकते हैं या 16 हो सकते हैं। 8 पोर्ट वाला स्विच होगा तो वो कनेक्ट करेगा 8 कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर नेटवर्क्स को, और अगर वो 16 वाला होगा, 16 पोर्ट स्विच होगा, तो वो 16 कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। नेटवर्क टोपोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा। स्विचेस कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर टू बिल्ड लार्ज नेटवर्क। अब स्विचेस को हम एक दूसरे के साथ भी क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लार्ज नेटवर्क को बना सके। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। स्विचेस क्या होता है? डिवाइस होता है जो डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है कंप्यूटर को। मतलब इसका ये हुआ सेंडर लेटर भेजेगा पोस्ट ऑफिस को। पोस्ट ऑफिस स्विचेस पोस्टमैन के पास जाएगा, और पोस्टमैन अलग अलग एरियाज में जो लेटर है उसे पहुंचाएगा। मतलब सेंडर के पास एक केबल है जो वो पोस्ट ऑफिस के पास ले जाएगा, फिर वो पोस्ट ऑफिस वो केबल स्विचेस से कनेक्ट करवाएगा, मतलब पोस्टमैन से कनेक्ट करवाएगा, और वो पोस्टमैन हैंड टू हैंड लोगों को वो लेटर या शिपमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सेंडर कौन हो गया? एक कंप्यूटर सर्वर हो गया, कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर हो गया। पोस्ट ऑफिस केबल जो कनेक्ट करवा रहा है स्विचेस और कंप्यूटर को, और स्विचेस क्या हो गया?
पोस्टमैन क्या हो गया, स्विचेस हो गया जो कनेक्ट करवा रहा है सेंडर और रिसीवर से। तो ये था हमारा स्विचेस का काम। अर्लियर अब जब स्विचेस नहीं थे तब क्या यूज करते थे हम, हब्स को यूज करते थे। हब्स थोड़े से इनएफिशिएंट थे, इस वजह से स्विचेस आए। फिर जो स्विचेस है ये टेक्निकली सेम नहीं होते हब से, बट स्टिल हम यूज करते हैं हब टर्मिनोलॉजी स्विचेस को बताने के लिए, या कभी कभी हम हब को स्विच बोल देते हैं, स्विचेस को भी हब बोल देते हैं, बट बोथ आर द डिफरेंट थिंग, बोथ आर टेक्निकली डिफरेंट, टेक्निकली नॉट सेम। तो ये था स्विचेस। अब लास्ट, अब वायरलेस नेटवर्क है और फिर हमारा नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। तो वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, हमारा मोबाइल, एक किसी को हम मैसेज करते तो वो क्या मैसेज करते जब हम व्हाट्सएप से, तो क्या वो दोनों को केबल के थ्रू या स्विचेस के थ्रू कनेक्ट होने की जरूरत होती है? नहीं ना, तो वो मैसेज कैसे जाता है? वो मैसेज जाता है रेडियो वेव्स के द्वारा। वो मैसेज जाता है किसके द्वारा? रेडियो वेव्स के द्वारा वो मैसेज जाता है। अब रेडियो वेव्स के द्वारा मैसेज जाता है, बट रेडियो वेव्स कैसे ट्रैवल होती है? तो वो ट्रैवल होती है एयर के थ्रू, वो ट्रैवल होती है एयर के थ्रू। तो ऐसे ही अगर ये एक ए कंप्यूटर है, ये एक बी कंप्यूटर है और ये फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, बट स्टिल हमें चीजों को शेयर करनी है, स्टिल हमें हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना है। तो हमें क्या चाहिए होगा? हम उसे शेयर करेंगे रेडियो सिग्नल्स के द्वारा, हम उसे शेयर करेंगे रेडियो सिग्नल्स के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, जो कि ट्रैवल होगी एयर्स के थ्रू। अब ये जो वायरलेस नेटवर्क है ये यूजफुल है लार्ज एरियाज के लिए। यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी एक एरिया में बंध के नहीं रह जाते। ये वायरलेस नेटवर्क जो रहता है ये लार्ज एरियाज के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, बहुत अच्छा रहता है। लार्ज एरिया में हम चीजों को शेयर कर सकते हैं, बट वो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पर चीजों को, जो हमारा एरिया है, ब्रॉडकास्ट रेंज है नेटवर्क की, वहां पर आना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जब हम बाहर कहीं जाते हैं घूमने, है ना, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं या फिर कोई ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है, ठीक है, हमारे मोबाइल में नेटवर्क, हमारा जो हम नॉर्मली मोबाइल कैरी करते हैं, ठीक है, हम नॉर्मली क्या कैरी करते हैं? मोबाइल कैरी करते हैं। अब मोबाइल कैरी करते हमने देखा था कि जो मोबाइल भी है हमें तो वायरलेस नेटवर्क की तरह यूज होता है, हमें तो रेडियो एक्टिव वेव जो है, रेडियो वेव जो है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं? ट्रैवल करते हैं और वो मोबाइल टावर पे जाते हैं और फिर वो मोबाइल टावर से मेन सर्वर पर जाते हैं, ये हमने देखा था। बट अब अगर वहां पर मोबाइल टावर दूर दूर तक नहीं है और हमें दिक्कत हो रही है रेंज में आने के लिए, है ना, कभी कभी हम किसी को कॉल करते हैं तो हमें ये सुनाई देता है कि नेटवर्क एरिया के बाहर है, दैट मीन्स हमें रेंज नहीं मिल रही है, वो उस नेटवर्किंग एरिया के बाहर है। ओके, हम भी कहीं दूर जाते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में जाते हैं या ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो हमें भी ये चीजें फेस करते हैं, हम भी ये चीजें फेस करते हैं। हमें जब डाटा ऑन करते हैं तो नेट ठीक से काम नहीं करता, कुछ हमें किसी को कॉल करना होता है तो हम कॉल नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम उस नेटवर्क रेंज से या उस ब्रॉडकास्ट रेंज से, या फिर हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर टावर वाले रेंज से क्या है, हम दूर है या उस रेंज में नहीं आ रहे हैं। इसलिए जब भी हमें चीजें शेयर करनी होती है तो हमें उस ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क या ब्रॉडकास्ट रेंज में आना पड़ता है, ताकि हमारा जो चीजें है वो वहां पर वायरलेसली रेडियो सिग्नल के थ्रू शेयर हो जाए और फिर वहां से वो मेन सर्वर में केबल के, ठीक है, इतना समझा। तो इन वायरलेस नेटवर्क रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टेक प्लेस ऑफ केबल। अब केबल्स की जो जगह है वो कौन ले लेते हैं? रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर। जो मेन एडवांटेज होता है वायरलेस नेटवर्क का वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी।
कोई भी वायर या केबल रिक्वायर नहीं होता दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। वी जस्ट नीड कि हम नेटवर्क ब्रॉडकास्ट रेंज के अंदर हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो ये लेस सिक्योर केबल है। ये कैसा है, मतलब सिक्योरिटी ज्यादा नहीं होती, इसकी सिक्योरिटी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर वायर नेटवर्क। तो ये था हमारा वायरलेस नेटवर्क। फिर लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। अब देखो, हमारे पास पीसी है, बट उस पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। तो क्या हमारा पीसी काम करेगा? क्या हम इंटरैक्ट कर पाएंगे अपने पीसी से? ऑब्वियसली नहीं। हमारे पास मोबाइल है, बट वहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मोबाइल को भी ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ सिस्टम्स की जरूरत होती है ना, जैसे एंड्रॉइड, मैक ओएस, लिनक्स फॉर हमारे पीसी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आवर पीसी, मैक ओएस फॉर एप्पल इन्वायरमेंट, है ना। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अलग अलग डिवाइसेस के। तो अगर अभी मुझे अपने पीसी से इंटरैक्ट करना है, या मैं अभी अपनी पीसी से इंटरैक्ट कर रही हूँ, तो किस वजह से कर रही हूँ? क्योंकि मेरे पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मेरे पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या मैं इंटरैक्ट कर पाती? ऑब्वियसली नहीं कर पाती। सो हार्डवेयर तो इसेंशियल है ही, बट नेटवर्क को काम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है। हमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सेटअप करना पड़ता है ताकि हम नेटवर्क में काम कर सके, हम नेटवर्किंग कर सके। सर्वर कंप्यूटर्स जो होती है वो स्पेशल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एनओएस का यूज करते हैं, और जो क्लाइंट कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो एक प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड चीजों को यूज करते हैं ताकि वो नेटवर्किंग में काम कर सके। तो ये था हमारा नेटवर्क सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो, अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर, मतलब क्या, ऐसी एप्लीकेशन जो हमें हमारे डिवाइस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर मतलब क्या, ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी चीज या ऐसा थिंग जो हार्डवेयर तो है, बट उस हार्डवेयर को उस नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है। जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं अपने पीसी से थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लिनक्स हो सकता है, मैकोएस हो सकता है, या फिर विंडोज हो सकता है। ये होता है सॉफ्टवेयर। अगर हमें हमारा हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में भी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर हम गेम्स खेलते हैं, तो वो गेम का कोई सॉफ्टवेयर होगा। अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो कॉन्टेक्ट या फोन का कोई सॉफ्टवेयर होगा। अगर हम किसी को मैसेज करना है, तो व्हाट्सएप मैसेजिंग, टेलीग्राम मैसेजिंग, इंस्टाग्राम, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए है? हम चीजों से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसलिए है। वैसे ही नेटवर्क सॉफ्टवेयर नेटवर्क को काम करने में मदद करता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे बट हमारे पास हार्डवेयर है तो किसी काम का नहीं। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, किसी काम का नहीं। हमें हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली हार्डवेयर में ही हम बिल्ड करते हैं। तो आज मैंने बस इतना ही पढ़ा और इतना ही समझा बेसिकली। आगे देखते हैं अब मेरा कितना पढ़ के होता है। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। बाय बाय।